मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त कुछ तालिबात के साथ ठहरा हुआ हूँ और उनके पेश नज़र हिजाब का मामला है जो कर्नाटक हुकूमत की जानिब से मुसरत किया गया है कि मुस्लिम तालिबात कॉलेजों और स्कूलों में हिजाब के साथ दाखिल नहीं हो सकती और इस दाखिले को रोका गया है। इस बात को लेकर मुल्की सतह पर ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है। मुस्लिम ख़वातीन बिलखसूस तालिबात बरहमी का शिकार है और चाहती है कि जो सो कर्नाटक हुकूमत अपने इस फैसले को, अपने इस हुक्मनामे को वापस ले ले। बसूरत दिगर ख़वातीन का और बिलखसूस जो सो तालिबात का जहन है कि एहतजाज को बड़ा शिद्दत का जो सो रुख दिया जाए। तो इस ज़िमन में हम बात करेंगे, इन तालिबात से पूछेंगे कि भाई क्या वजह है कि आप लोग एहतजाज के लिए मुसर हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ इन तालिबात से सवाल करते हैं कि जो कर्नाटक हुकूमत का जो हुक्मनामा है इस पे आपको एतराज़ क्यों है? ये तो सवाल बिल्कुल वैसा ही हो गया कि आपको, मैं ये समझो कि मैं आपके बुरखे के मौफिक में नहीं हूँ, मैं आपके हिजाब के खिलाफ हूँ। आप अपने हिजाब के क्या कह सकते उसको मदाफियत के लिए क्या कहेंगे आप मुझे बताइए कि आप मुखालिफ क्यों हैं? नहीं, सवाल ये है मेरा कि जो सो जैसा कि आम जहन ये तासुर दिया जा रहा है, ये मेरा नहीं, समाजी तासुर है, समाज के कुछ हिस्से का तासुर है जो फिरका पर जहन रखता है। खुले अल्फाज में मैं कहना चाहूँगा उनका ये तासुर है कि बुरखा मुस्लिम खवातीन पर जुल्म, उनको दबाने, कुचलने और उनको तमाम बेसिक सहूलत से और ताकि जो सो तालीम से महरूम करने की एक साजिश है। लिहाजा मुस्लिम लड़कियों पर बिलखसूस हिजाब मुसल्लत नहीं किया जाना चाहिए। तो आप क्या मानती हैं इस बात को? देखिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले ये कहूँगी कि अगर मेरे पर हिजाब जुल्म होता तो मैं आपके सामने खड़ी होकर बात नहीं करती। सबसे पहला मेरा पॉइंट ये है। दूसरी चीज़ कि मैं इस तालीम हासिल करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जा रही हूँ। अगर मेरे घर वाले या फिर मेरा मजहब मेरे पर जुल्म करता तो मैं हिजाब पहन कर नहीं आती। मैं अपनी मर्ज़ी से पहनती हूँ हिजाब और मुझे हिजाब पहनने से कोई भी नहीं रोक सकते क्योंकि फंडामेंटल राइट है मेरा फर्स्टली। और जो दूसरी चीज़ ये है, मैं इसे अपनी मर्ज़ी से पहन रही हूँ। और जहाँ तक ये बात है कि हिजाब तरक्की की राह में रुकावट है, तो आइए फिर हम बैठ के बात करेंगे, फिर हम देखेंगे कि आप क्या बोल सकते हैं और हम क्या बोल सकते। हम पर्दे में हैं और आप बेपर्दा होकर आइए, फिर हम देखेंगे कि हिजाब क्या करता है और आप इन जो बुरखे के या हिजाब के मुखालिफिन हैं आप उनसे डिबेट करना चाहेंगे? जी बेशक, मैं उनसे बताना चाहूँगी कि मेरा हिजाब मुझे कौन सी ताकतें देता है। आपके पास क्या दलील है कि आपका हिजाब पहनना ज़रूरी है? मेरा सवाल है। देखिए, फर्स्टली कि हिजाब जो है मेरे अल्लाह का हुक्म है जी, मैं इसीलिए पहनती हूँ। मुझे दुनिया में किसी और की किसी बात की परवाह नहीं है। बाज़ गोशे कहते हैं कि आपका मजहब हुक्म नहीं है, मजहब ने इसकी जो इजाज़त नहीं दी, लेकिन मुस्लिम मर्दों ने आपके ऊपर इसको मुसल्लत कर दिया है। क्या कहेंगे आप? मैं समझती हूँ कि इस्लाम ने मुझे जितना हुकूक दिए हैं उतना किसी ने हुकूक नहीं दिए। एक दौर था कि जब हम देखते हैं कि डाउरी के लिए लड़कियों को मार दिया जाता है, उनके ऊपर जुल्म दिया जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने निकाह को आसान बना दिया। ऐसे हमें क्या बोल सकते हैं, इस्लाम राइट्स देता है और मर्द जुल्म कर रहे। अगर हम बताएंगे कि हमारे लिए तो हमारे मर्द जो है एक ख़व्वाम है, हमारे प्रोटेक्टर्स है। हमारे मर्द हमारे पर जुल्म नहीं करते। हमारे मर्द हमें वो ताकत देते हैं कि हम आपके सामने खड़े होकर बात करें। यानी कि आप लोग ये कहेंगे कि जो सो बुर्का पहनने में या हिजाब पहनने में आपको इसरार नहीं किया जाता, आप लोग इसलिए बुर्का पहनती है, हिजाब लगाती है कि ये शरई हुक्म है, यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने हुक्म जारी किया है। जी, सूरह नूर में और सूरह अहज़ाब में भी अल्लाह ताला जगह जगह फरमाते हैं कि अपने आप को किसी चादर के ज़रिए ढाक लो। अल्लाह ताला पहले तो हुक्म देते हैं उम्महातुल मोमिनीन, उसके बाद अल्लाह ताला सहाबियात के ऊपर आते हैं, फिर उसके बाद अल्लाह ताला तमाम औरतों को, जो आम औरतें हैं उनके ऊपर हुक्म जारी करते हैं कि अपने ऊपर चादरें डालकर बाहर निकला करो और अपनी जीनत को छुपाओ। तो इस तरह हमें मालूम होता है कि सूरह नूर में अल्लाह ताला जब हुक्म दे रहे पर्दे का तो जीनत को छुपाओ, यानी कि अल्लाह ताला पर्दे का हुक्म दे रहे, तो ये एक शरई हुक्म है। और हमारे आर्टिकल 25 में भी है दस्तूर के कि मजहब की आज़ादी, यानी कि जो हमारा मजहब है उस पर हम कैसा भी अमल कर सकते। तो आप इनडायरेक्टली आप हमारे मजहब पर ये कर रहे, आप हमारे टारगेट कर रहे और हमारे जो पर्दा है, जो हमारा मजहबी हुकूक है हमारे, उससे आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि आपके शरीयत में मदाखलत की कोशिश की जा रही? जी, शरीयत में मदाखलत की कोशिश की जा रही और दस्तूर ये भी कहता है कि जो मजहब है आपका, आप पूरी तरह से अमल करिए।
हमारे जो मज़हब है, जो हमारा शरई हुक्म है, हम उस पर अमल कर रहे, हम पर्दा कर रहे। तो जिस तरह तालिबात को कॉलेजेस में जाने से रोका जा रहा कि उन लोग कह रहे हैं कि आप बुर्खा निकालो, हिजाब निकालो, तब आपको कॉलेज के अंदर जाने दिया जाएगा। तो ये एक तरह से शरई मदाखलत ही हुई ना। यहाँ एक बात अभी हमारी तालिबा बता रही थी कि शरीयत में मदाखलत की कोशिश की जा रही है। ठीक है, एक चीज़ अलग है, हुकूमत का हुक्मनामा अपनी जगह है, अदालत का जो ज़ेर तस्फिया मामला है वो अपनी जगह है। लेकिन सवाल मेरा ये है, इस हुक्मनामे को अमलावर कराने के लिए जो फोर्स मैदान में उतरी है, उनको इस बात का हक किसने दिया? जमहूरियत में किसी भी हुकूमती की अहकामात को जो सो नाफिज करने का जो सो अगर किसी के पास ताकत है या जो सो उनको राइट है, तो वो है महकमा जात, जैसा पुलिस है या जो सो दूसरे जो सो इदारे हैं उनको है। लेकिन ये जो टोले जो रोडों पे निकले हुए हैं, कॉलेजों से कैंपस में खवातीन का घेराव करने, तालिबात का घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इस बात का राइट किसने दिया है कि वो रोकें? और जब ये रोकते हैं तो उन पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं आ रहे हैं? मुस्लिम खवातीन को हरासानी का, मुस्लिम तालिबात को हरासानी का शिकार बनाया जा रहा है, तो फिर क्या ये जो लोग कानून के दायरे में नहीं आते? ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। और हमारी हुकूमत कर्नाटक ही नहीं बल्कि मरकज़ी हुकूमत से भी मुतालबा है कि ऐसे जो सो अशरार जो समाज में नफरत का माहौल परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और समाज को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ शिकंजा कसा जाए और उनके खिलाफ सख्त दिफात के तहत जो सो मुकदमा दर्ज किया जाए, ये हमारी बात है। तो अब यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ और इस तालिबा से पूछता हूँ कि आपके जहन में जो सो ये जो कर्नाटक का जो मसला है, ये वाकई खवातीन को मुस्लिम खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए या फिर समाज को तकसीम करने की कोशिश है? बिल्कुल समाज को तकसीम करने की कोशिश है, क्योंकि ये सिर्फ मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि सिख ईसाई हर कोई कॉलेज में हर कोई पढ़ता है, लेकिन यहाँ पे किसी को ये नहीं बोला कि तुम ये कड़े क्यों पहनते हो, तुम पगड़ी क्यों बांधते हो। सिर्फ मुस्लिम को ये कह रहे हैं कि तुम हिजाब नहीं पहन सकते, जबकि मुस्लिम खवातीन ये भी कह रही हैं, लड़कियां ये भी कह रही हैं कि हम आपके ड्रेस कोड को फॉलो करेंगे, बस हमें हिजाब पहनने दीजिए। लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि सिर्फ हिजाब का अल्फाज इस्तेमाल करें कि आप हिजाब नहीं पहन सकते। यानी कि आपका कहना है कि रास्त मुस्लिम तालिबात निशाना है, मुस्लिम खवातीन निशाना है, और इनका कोई दूसरा जो सो नहीं मामला नहीं है, सिर्फ एक एजेंडा है जिस पे ये काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हाँ। तो और यहाँ पे ये भी बात आती है, कुछ खवातीन है जैसे मारवाड़ी वो भी अपना घूंघट ढांकती है, उनको नहीं रोका जा रहा, फिर क्यों मुस्लिम को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है? जरा जब घूंघट ढांपने से नहीं रोका जा रहा तो फिर हिजाब को ही क्यों रोका जा रहा है? तो यहाँ सरासर यहाँ बात आ रही है कि यहाँ सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। बहुत संगीन इल्ज़ाम है तालिबा का। ये हुकूमती जो हुक्मनामा है, तो उसको ये तालिबा कहती है कि जो सो रास्त मुस्लिम तबके को निशाना बनाने के लिए इस हुक्मनामे को जारी किया गया है। तो हकीकत भी ऐसे ही नज़र आता है, जैसे कि अभी तालिबान ने ये हवाला भी दिया, कुछ ऐसे मखसूस तबक़ात है जिनकी ख़वातीन इन्हें के हिजाब करती है, इन्हें के चेहरा ढांकती है। और आजकल ये सरेरा भी बहुत सी जो सो हमने लड़कियों को देखा है जो गाड़ियों पे जाती है, पैदल चलती है, तो वो भी जो सो अपना चेहरा ढांक रही है आजकल। तो सवाल ये है कि जो सो जब हिजाब से रोकना ही है तो तालीमी इदारों के अंदर ही क्यों? ये बाहर भी जो गाड़ियों पे फिरने वाली ख़वातीन है जो बुर्का तो नहीं लेकिन हिजाब यानी कि जो सो अपना चेहरा ढांकती है, फेस ख़राब नहीं हो जाना, मेरी स्किन ख़राब नहीं हो जाना, मतलब कुछ भी जहन में हो लेकिन चेहरा ढांकती है, तो क्या इनको भी रोका जाएगा? ये बहुत अहम सवाल है। तालिबान ने बहुत अच्छी बात उठाई है। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात को जारी रखते हुए फिर जो सो ये तालिबा की तरफ आते हैं और पूछते हैं कि जो सो फिर आप क्या चाहेंगी कि हुकूमत कर्नाटका इस मामले में किस अंदाज में जो सो आगे जो सो मामला करे? फर्स्टली तो जैसे आपने बताया कि किसी के पास अभी तक फिल वक्त ये राइट नहीं है कि इम्प्लीमेंटेशन का राइट किसी के पास भी नहीं है, और फोर्सफुली गर्ल्स को रोका जा रहा है हिजाब पहनने से। तो मेरा मुतालिबा ये है कि उन कॉलेजेस के ऊपर बैन लगाया जाए, उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाया जाए। जो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फोर्सफुली हरास करते हुए गर्ल्स को हिजाब पहनने से रोक रहे हैं, उनके ऊपर उनका रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया ना, ये मेरा मुतालिबा है। बहुत बड़ी बात, बहुत ही अहम बात। यहाँ पर बात ये हो रही है, तालिबा जो बताना चाह रही है उसकी वजाहत में कुछ करना चाहूँगा कि जो हिजाब का जो हुक्म है, तालिबात को हो या ख़वातीन को, शरई हुक्म है जिस पर अमल भी करना इनका हक़ है। और दस्तूर ने भी
आर्टिकल 25 के तहत इनको इस बात का हक फराहम किया है कि वो अपनी मर्जी से हिजाब इस्तेमाल कर सकती है। अगर किसी दबाव में अगर हिजाब को इस्तेमाल करती है तो वो उसको नहीं पहनती है, तर्क कर सकती है। लेकिन अगर मजहबी मोहब्बत में, शरई मोहब्बत में अगर ये हिजाब करती है तो इनको इस बात का हक है। अब यहाँ पर इसने तालिबान ने सवाल उठाया कि जो तालीमी इदारे, कॉलेज हो या जो सो फिर स्कूल्स हो, वहाँ पर पर्दे को रोकने की कोशिश, हिजाब को रोकने की जो कोशिश कर रहे हैं तालीमी इदारे, उनको रोकने का हक किसने दिया? बहुत अहम सवाल है। अगर ये रोकते हैं ज़बरदस्ती, जैसा कि कर्नाटक में देखा गया कि कुछ तालीमी इदारों में खड़े रह के असातिज़ा जो सो हिजाब निकालने लगा रहे हैं, बुरखे निकालने लगा रहे हैं। तलबा तो छोड़ो, असातिज़ा से भी बुरखे निकालने की जो सो कुछ वीडियो सामने आई हैं। तो इस पस मंज़र में तालिबा का सवाल बहुत ही अहमियत का हामिल है कि इनको इसका राइट किसने दिया? दस्तूरी हक पे ज़र्ब लगाए। और वो चाहती है कि इन स्कूलों और कॉलेजों का रजिस्ट्रेशन मनसूख किया जाए और उनकी इंतजामिया पर मुकदमा दर्ज किया जाए। क्यों कि इनके दस्तूरी हक पर डाका डाला जा रहा है। हालांकि बात अगर इसकी डीप में जाए तो सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, दस्तूरी हक से रोकने का इस्तेखाख क्या कर्नाटक हुकूमत को है? यह भी बहुत बड़ा अहम सवाल है, इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। क्या एक रियासती हुकूमत मरकजी सतह पर जो कानून नाफिज है उसमें मदाखलत कर सकती है? ये सवाल ही होता है। बहरहाल ये मामला अदालत में ज़ेर दौरा है, हाई कोर्ट में जो सो इस पर बहस जारी है और फैसला कोई भी आएगा। लेकिन यहाँ जो हुकूमत का जो हुक्म मिलते हुआ जो स्टे आर्डर है कि जो सो जब तक जो सो तस्वीर नहीं हो जाता, फैसला नहीं दिया जाता, इस मामले को जूं का तू बरकरार रखा जाए। तालिबान इस पर मुतमईन होती नजर नहीं आ रही। तो इस सिलसिले में आप मजीद कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? भी तो ये तो मेरा मुतालबा ये है कि उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है। लेकिन यहाँ पर मैं अपने मुसलमान जो है अकाबरीन लीडर्स हमारे जो है, मैं उनको भी यहाँ पर एड्रेस करना चाहूँगी। देखिए कि अल्लाह ताला ने मर्द को हमारा ख़व्वाम बनाया है, ठीक है? तो मेरा अपने मर्द भाइयों से, अपने बुजुर्गान से मेरा मुतालिबा है कि आप तमाम आइए, आगे आइए, हमारी रहनुमाई करिए। ये फर्स्ट पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट ये है कि आप उन कॉलेजेस पर केस दायर करवाइए जिन लोगों ने हमारे हिजाब पर, हमारी शरीयत पर, हमारी इज्जत और आबरू पर हाथ डालने की कोशिश की है। क्योंकि मैं या मेरी कोई भी बहन इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। मैं एक बात ये भी सुन रही हूँ आजकल कि वो तो कर्नाटका में हो रहा है, हमको क्या करना है, हमारे पास तो अमन अमान है। मैं यहाँ पर उन लोगों को कहना चाहूँगी, देखिए प्यारे भाइयों, प्यारे बुजुर्गान, कल वो चीज़ कर्नाटका में भी नहीं थी, आज कर्नाटका में है और कल हमारे घरों में भी आ जाएगी। तो जब कल हमारे घरों में आएगी तब हम बाहर निकलेंगे। आज ये वक्त है। अल्लाह ताला ने मोमिन को ऐसा बताया कि अगर एक जगह दर्द होता है तो पूरे जिस्म उसकी तकलीफ महसूस करता है। जब मेरी एक आंख में दर्द होता है, मेरा जिस्म पूरा उसमें महसूस करता है कि मेरी आंख को तकलीफ है। मोमिन एक जिस्म की मानिंद है। हमारा मुसलमान जो हमारा मुआशरा है, हम एक जिस्म की मानिंद है। हमारे बहनें वहाँ पर लड़ रही है और यहाँ पर हम सुकून से आरामदेह बिस्तरों पर सो रहे हैं। ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। यहाँ पर जागने की ज़रूरत है और उन क़वानीन के ख़िलाफ़ केस करना है हमको। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम आवाज़ उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, रैलीज निकल रही है, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा है। हमें हुकूमत के ऊपर कानूनी कार्रवाई के ज़रिए से प्रेशर बनाना है कि इन क़वानीन, हमारी जो शरीयत है, हमारी जो इज़्ज़त है, आबरू है, उसके साथ खेलना छोड़ दे और हमारे जो हुकूक़ है उसमें मदाखलत करना, उस पर पाबंदी लगाना, उसको तरीक़े से रोकना, ये तमाम ऊँची हरकतें बंद करें। चाहे वो हुकूमत कर्नाटका हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हम हमारे राइट्स में ज़रा बराबर भी क्या बोल सकते मदाखलत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मेरा दस्तूरी हक़ है और दस्तूरी हक़ से ज़्यादा ये मेरा पर्सनल राइट है, ये मेरी चॉइस है। मैं जो चाहे वो पहन सकती हूँ, मैं जैसे चाहे वैसे रह सकती हूँ, इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये हिंदुस्तान है, ये सेक्युलर वर्ल्ड कंट्री है। यहाँ पर रोकने वाले के ऊपर मैं अदालत में जा सकती हूँ और अपनी कार्रवाई कर सकती हूँ। और मैं इसी कार्रवाई का मुतालबा कर रही हूँ अपने मुसलमान अकाबरीन से कि उन कॉलेजेस पर कराइए आप लोग, और उन लोगों पर, उन गवर्नमेंट पर, उस कर्नाटक गवर्नमेंट पर भी मैं केस का मुतालबा करती हूँ कि इसने इस किस्म का गंदा कानून लाने की कोशिश की है और लड़कियों को हरास किया जा रहा है। हमारी असली मुद्दों से नज़र हटाकर हमें इन छोटे छोटे मसलों में उलझाने की कोशिश की जा रही है। मेरी उन तमाम अकाबरीन से और कर्नाटका गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और हिंदुस्तान के हर शहरी से मेरी अपील है कि
अपने राइट्स, हमारे जो राइट्स है उसको वायलेट न करें और जो हमारे राइट है उसे हासिल करें। मैं अपने हक़ की हिफाजत करूँगी क्योंकि ये हिजाब मेरा राइट है, मेरी इज़्ज़त है, मेरी आबरू है, मुझे इसकी हिफाजत करना है। और लास्ट टाइम कि मेरे जो मर्द है, हमारे ख़व्वाम है, वो भी आ गया है और हमारे हक़ में इसको अदालत तक पहुँचाए। बहुत सी बातें मुझे भी नागवार गुजरी, लेकिन अगर मुझे नागवार गुजरी और मैं उसका बुरा माना तो मैं हकीकत से नज़र चुराने वाला बन जाऊंगा। ये तालिबा की बातें बहुत ही हकीकत से करीब हैं और इसका यह मुतालबा बिल्कुल जायज़ है। मर्द है, हकम है, ख़वाम है और जो सो सरबरा होता है, तो ख़वातीन के जो मसाइल होते हैं, कोई भी मामला होता है, उसको डील करने का हक़ मर्द को है। तो लिहाजा मर्द को आगे आना चाहिए। जैसे कि भी तालिबा ने बताया कि हमारे दस्तूरी हक़ से महरूम करने की कोशिश की जा रही है और हमारे मजहबी हक़ से भी हमको महरूम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हिजाब हमारा मजहबी और दस्तूरी हक़ है और यहाँ पर मदाखलत करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई ज़रूरी है। कर्नाटक के हद तक नहीं बल्कि हिंदुस्तान के गोशे गोशे में इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। तालिबा का कहना है कि उसने कहा कि कुछ लोग ये कहते नज़र आ रहे हैं कि जो सो भाई मामला कर्नाटक का है तो तेलंगाना में या दीगर रियासतों में इस साल से सिलसिले में एहतजाज मुनासिब नहीं है, इससे नफरत फैलने का, शर फैलने का अंदेशा है। तो उसी मोहतात रवैये को लेकर इस तालिबा ने बात कही थी कि जिस्म के किसी हिस्से पर ज़रब पड़ती है तो तमाम जिस्म झंझना जाता है। उसी तरह अगर शरीयत के किसी मामले में मदाखलत होती है तो मामला सिर्फ एक मखसूस इलाके तक महदूद नहीं रहता, बल्कि मुल्कगीर नहीं बल्कि आलमी सतह पर जो सो ये मामला एक मुसलिमा कौम का हो जाता है, मुसलिमा उम्मत का होता है और पूरी उम्मत को इसके लिए उठ के खड़े होने की ज़रूरत होती है। ये बात इस तालिबा की थी। तो यहाँ पर हम इस बात की, तालिबा की बात से इत्तेफाक करते हुए और आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं कि अभी इस तालिबा ने जो बात कही थी क्या आप इससे मुत्तफिक है, आप भी ऐसा कहना चाहेंगे? जी, जो हुकूमत ने जो ऑर्डर दिए हैं कि आप बुरखा निकाल कर कॉलेज में जाइए, जो कॉलेज वाले जो कर रहे हैं ये एक तरह से लड़कियों को तालीम से दूर किया जा रहा है। अरे वो तो कहते हैं आपको हिफाजत फराहम कर रहे हैं, हम तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं आपको। नहीं, ये हमारे ऊपर है कि हम किस में अपने आप को ज़्यादा हिफाजत में महसूस कर सकते हैं। आपको जुल्म से निकाल रहे हैं, आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, आपको आला तालीम याफ्ता ऊंचे ऊंचे पहुंचाने की जो उनकी कोशिश है, आपको आला तालीम से आरास्ता करने की कोशिश है, इसलिए आपका हिजाब और रुकावट बन रहा। हिजाब निकालो इसकी बात कर रहे हैं तो आप उसको गलत कहेंगे? नहीं, जी हाँ, जो हिजाब है ज़रूरी नहीं है कि हिजाब निकाल कर ही हम आला हद तक पहुँच सकते। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम ख़वातीन हैं जो हिजाब पहन कर भी एक आला हद तक पहुँचे हुए हैं। अगर हम हिजाब रुकावट नहीं है आपकी तरक्की में? नहीं है, हिजाब तो रुकावट ही नहीं है। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। एक अमेरिका में एक लड़की थी, वो बहुत ज़्यादा मतलब एक आला ओहदे तक पहुँची थी, मुस्लिम की लड़की। उससे इंटरव्यू लिया गया कि जो आप हिजाब पहनते हैं क्या वो आपकी तरक्की की राह में रुकावट है। उसने कहा कि जब मैं हिजाब में हूँ तो हर किसी को मेरे से प्रॉब्लम है। जब पहले ज़माने में जो इंसान थे उनके पास कपड़े नहीं थे, वो बरहाना थे, वो अपने आप को पत्तों के ज़रिए ढांकते थे। जब उतनी तालीम नहीं थी फिर भी उनके पास अक्ल थी कि अपने आप को कैसा कवर करे। मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह तालीम याफ्ता हूँ, मैं एक अच्छे ओहदे पर हूँ, फिर मैं कैसा अपने आप को बरहाना रखूँ। यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि अच्छा लिबास वही पहनता है, मुनासिब लिबास वही पहनता है जो मौसिब होता है, लेकिन तहजीब से आरास्ता होता है वो अच्छा लिबास पहनता है। वरना जंगलों में रहने वाले जंगली जो तहजीब से महरूम है पत्ते बांध के ज़िंदगी गुजारते। बड़ी अच्छी बात कही तालिबान ने, बहुत गहरी बात है, सोचने की ज़रूरत है। उन जो सो सहन रखने वाले लोगों को जो कहते हैं कि जो सो लिबास या हिजाब जुल्म है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है ये। तो आप कुछ कहेंगे इस ताल्लुक से? जी बेशक, मदर टेरेसा वो भी पहनती थी दुपट्टा अपने सर पर। फिर जब ये बात नहीं आई कि वो भी एक रुकावट है, उन्होंने भी कई लोगों की मदद की, गरीबों की मदद की, वो भी हिजाब पहनती थी, दुपट्टा पहनती थी। फिर क्यों, वो तो गैर मुस्लिम थी। जब ये बात नहीं आई सर, ये हो रहा है कि कर्नाटक में लड़कियां तालीम हासिल करने के लिए मदरसा कॉलेज को जा रही है। रुकावट क्या बना रहे हैं उन लोग? पर्दे क्यों ये एक बेस बना लिए उन लोग कि लड़कियों को कॉलेज में आने नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हमारी तालीम पर असर गिर रहा है, जिसकी वजह से लड़कियां आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो उन लोगों का ये एक, जो मुझे समझ में आ रहा है कि उन लोगों का एक ऐसा मकसद है कि लड़कियों को तालीम हासिल करने से रोके। मुस्लिम जो लड़कियां हैं, ये भी बड़ा अहम नुक्ता है। कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात का तालीमी जो तनासुब है बहुत बेहतरीन है
और यहाँ पर ये तालिबान जो से इल्ज़ाम आयद कर रही है कि तालिबान को आगे बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि पीछे लाने के लिए कोशिश है। बहरहाल आप बात जारी रखिए आप। जी, तो उन लोग मतलब इस तरह से उन लोग लड़कियों को तालीम हासिल करने से रोक रहे हैं। जैसा कि हम तमाम जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कर्नाटक एक ऐसी रियासत है जिसमें एक नॉर्मल आदमी भी डिग्री याफ्ता होता है, यानी उसके पास एक डिग्री होती है। तो उस तरह उस रियासत में क्या हो रहा है, लड़कियों को तालीम हासिल करने से रोका जा रहा है। एक ऐसी रियासत जिसको हम अपना तालीमी इदारे से हम उसको अपना एक आइडियल रियासत मान सकते हैं, उस रियासत में इस तरह से इस तरीके से लड़कियों को रोका जा रहा है। इस तरीके से एक मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में सफ़र किया जा रहा है। एक लड़की अपनी जमात में हिंदू मुसलमान सबके साथ बैठती है, उसके साथ हंसी मजाक करती है, उसके साथ खाना खाती है, तब वही दोस्त उसके पर्दे के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जहाँ स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है कि मजहबी हुकूक दस्तूर में आपके ये है, आप तमाम एक मसावात में हैं, तो वही टीचर्स हमें बुर्का निकालने पर मजबूर कर रहे हैं। मतलब जिस तरह से आप हमें पढ़ाते हैं उसी तरह आप उस पर अमल नहीं कर रहे, बल्कि आप खुद उसके खिलाफ जा रहे कि जो लोग मतलब एजुकेशन सिस्टम जो है ये जैसा कि बहन बता रहे थे कि वो लोग क्या एजुकेशन सिस्टम का काम क्या है कि राइट्स को बच्चों के अंदर डेवलप करवाना है। लेकिन हमारे ये बात इंतहाई शर्मिंदगी के बात है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम्स जो कर्नाटका के अंदर है वो लोग हमारे फंडामेंटल राइट से ही हमको महरूम कर रहे हैं। चुनाचे मैं समझती कि मेरा मुतालबा तो सिर्फ एक ही है कि वो जो एजुकेशन सिस्टम जो है वो सिस्टम चलाने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशन का इल्म ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाह रहा है। तो वो लोग मैं चाह रही हूँ कि मतलब जो लोग जिस चीज़ के काबिल नहीं रहता ना उनको वहाँ से हटा दिए, तभी हटाकर उनके बजाय जो बेहतर लोग हैं उनको वो जगह देना। मैं ये चीज़ को उसके ऊपर बिलीव रखती हूँ। तो वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है अब मेरे ख्याल में अब इम्प्लीमेंटेशन के काबिल ना रहा, तो वहाँ के जो कॉलेजेस है उनको उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए, उसके बजाय जो कॉलेजेस सेक्युलर और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने वाले हैं उन कॉलेजेस को रखा जाए या फिर वैसे कॉलेजेस की शुरुआत की जाए। ये कॉलेजेस की हमारे सिस्टम को ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन हमारी बात को हम अब जारी रखते हैं और मज़ीद कुछ तालिबात हमारे सामने हैं, हम उनसे इस ज़मीन में सवाल करते हैं और पूछते हैं कि ये जो अब जो तालिबात हमारे साथ गुफ्तगू कर रही थी उन्होंने बहुत से नुकात को हमारे सामने रखा और उन्होंने इस बात पर इसरार किया कि जो सो हिजाब हमारा दस्तूरी और जो सो मजहबी जो फरीज़ा है हम इसको बराबर अदा करेंगे, हमको हक़ है इसका, और हम जो सो इससे दस्तबरदार होने के लिए कतई तैयार नहीं है, बल्कि इसके लिए जहाँ तक मुनासिब लड़ाई होगी हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। आप कहेंगे इस तस्वीर में? I'm actually really correct with these people who said over here, and I would like to put some points that the Karnataka Constitution isn't doing the right thing. They're going against us, and according to the Constitution, it is said that we have the right to wear according our religion. We can do anything according to our religion, but these people are going against us and not allowing us to get educated. I say you guys can try anything what you want to, but we aren't going to stop. And we are the people who will fight for our right and would never stop till we get the justice for our hijab. आप हिजाब के डिफेंस में बात तो कर रही हैं, लेकिन कर्नाटक की हुकूमत ये कहती है कि हिजाब से आपकी तालीमी तरक्की रुक जाती है, आप जो सो मुस्तकबिल में कहीं अहम मुद्दों पर नहीं जा सकते। तो आप अपनी जो काबिलियत का मुजाहरा कर रही हैं, तो आप जो तालीम हासिल करी आप यहाँ तक जो पहुँची है, तो बगैर हिजाब के आई थी आप या हिजाब में थी? We've done it in hijab, and we would go further in hijab and wouldn't stop coming out of our hijab. Try whatever you want to do. We aren't going to stop. ये हर तालिबा का वाज़ेह अल्फाज में कहने का था कि जो सो मामला जो बात जो तालिबा कर रही थी, उन्होंने ये कहा कि जो सो हमको हिजाब से कोई रुकावट नहीं है, बल्कि हम हिजाब में हिंदुस्तान में बड़े से बड़े ओहदे हासिल कर सकते हैं और जो सो हम जो चाहे हम वो तरक्की हासिल कर सकते हैं, सिर्फ मौक़े फराहम करने की ज़रूरत है, हिजाब को रोकने की नहीं। तो आप कुछ कहेंगे? सब लोग बोलते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो फिर हम लोगों के हिजाब से ही क्यों प्रॉब्लम है? बेटी हिजाब नहीं पहनना, बेटी बेपर्दा घूमना उनका मकसद ये है। नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग के हिजाब से कुछ प्रॉब्लम है तो वो लोग कुछ कर सकते। फिर ये सो आप जो बोले बेटी बचाओ
और बेटी पढ़ाओ। तो आपको बचाने के लिए तो वो पर्दा हटाओ बोल रहे हैं। सिर्फ हिजाब से क्यों प्रॉब्लम है? ये हमारा मजहबी हक। हिजाब आपको रुकावट पैदा कर रहा है, आपकी तरक्की की राह में रुकावट पैदा कर रहा है। नहीं हाँ। नहीं, हिजाब तरक्की की राह में कोई भी रुकावट नहीं है, और मजहबी हक के हिसाब से हम लोग जो भी है आप जो बोलना चाह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आपको हिजाब की आड़ में आपको तालीम से रोकने की कोशिश की जा रही, ये बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ जी। वजाहत से बात करो, बोलो खुल के। तो ये जो कोशिश है आपको तालीम से रोकने की कोशिश है, आप ये बोलना चाह रहे थे। जी। चलिए ठीक है, आप क्या बोलेंगे? ये तो किसी का हक नहीं है कि वो कहे कि ये तुम्हारे लिए रुकावट है। ये किसी का हक नहीं है, ये मेरी मर्जी है कि मैं पहन के जाऊं या ना जाऊं। बिल्कुल सही बात। हम बिल्कुल आपकी बेहतरीन मर्जी। तरीके से जानते हैं कि हमारे हक में क्या सही है और क्या गलत है। और ये हम किसी की जबरदस्ती हम बालिग है, हम हिंदुस्तान के शहरी है, हमें हमारा हक मिलना चाहिए और हमारी मर्जी हम जो चाहे करें। हम हिजाब पहने या न पहने हमारी मर्जी है, तालिबात का कहना है। और कोई तालिबा आप कुछ कहेंगे? तो हमारा भी एक रूल है, हमारी पहचान है हिजाब। तो हम अगर हिजाब पहने तो आपको क्यों रुकावट है? ये हमारा रूल है, हम हिजाब पहनेंगे तो ये हमारी पहचान है। लोग कहेंगे इस्लाम की बेटी है, हिजाब पहनकर घूम रही है। तो हिंदू लोग भी अपना बट्टू लगाते हैं, वो उनका रूल है, उनको कोई नहीं रुकाता है कि आप बट्टू क्यों लगाते हो। भी नहीं सकते, उनका राइट है, उनका राइट है, और ये हमारा राइट है, और ये हमारा राइट है, क्योंकि हम हिजाब इसलिए पहनते हैं क्योंकि हम इस्लाम की हमारी पहचान है ये हिजाब पहनना। तो हम ये हिजाब पहनने के लिए आप रुकिए मत। बड़ी प्यारी बात कही तालिबा ने। हर मज़हब की कुछ शनाख्त होती है, हर मज़हब में मजहबी शनाख्त होती है। जैसा कि हमारे हिंदू भाई है पट्टू लगाते हैं, कुछ मखसूस जो सो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह हमारे सिख भाई है जो पगड़ी इस्तेमाल करते हैं, दूर से शनाख्त हो जाती है। उसी तरह हमारी सिख ख़वातीन और जो ईसाई तबके में जो राहिबा होती है वो एक मखसूस किस्म का लिबास पहनती है। और हमारी सिख बहनें भी सर पे दुपट्टा डालती है। तो ये भी हिजाब के दायरे में आता है, तालिबा का कहना ये है। तो जब इनको भी रोका नहीं जाता तो हमको क्यों रोका जा रहा है? बिलखसूस हमें निशाना क्यों बनाया जा रहा है? और ये जो दस्तूरी हक है सब तबकात के लिए है और सब तबकात को मिलना ही चाहिए। ये क्योंकि हमारा मुल्क का सेकुलर और जमहूरी निज़ाम है, ये चीज़ें फराहम करता है और ये मिलनी लाजमी है। हर तबके को उसकी मजहबी शनाख्त के हिसाब से ज़िंदगी गुजारने का हक है। उसी तरह हिजाब हमारा दस्तूरी हक है और हमारी शनाख्त है, हम इससे दस्तबरदार कतई नहीं हो सकते। ये तालिबा का कमसिन तालिबा है, उसका कहना है। तुम और कुछ? हम अपने आप को प्रोटेक्टिव समझते हैं जब हम हिजाब पहनते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है कि हम बहुत आप प्रोटेक्टिव महसूस करते हैं, यानी कि महफूज महसूस करते हैं आप। लेकिन मैं समझ रहा हूँ आपका दम घुट रहा, आपका दम घोट दे रहे। ये फिरका परस्तों कहना, मेरा नहीं, फिरका परस्तों का कहना है जो आपके बुर्खे के मुखालिफ है, आपके हिजाब के मुखालिफ है, कि इसमें आपका तो दम घुटता है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग बहुत प्रोटेक्टिव फील करते हैं। चलिए, और कोई बोलना चाहिए कुछ? जो हिजाब है, बुर्का है, वो उन लोग कह रहे हैं कि वो हमें ज़्यादा आगे बढ़ने से रोक रहा है और उसमें हम तहफ़्फ़ुज़ महफूज करते हैं। तो मैं एक मिसाल के ज़रिए समझाना चाहूँगी कि दो लड़कियाँ जा रही है, एक फुल हिजाब में है और एक बिना हिजाब के है। तो ज़्यादा सब में ज़्यादा जो लोग जिसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे वो किसकी तरफ होंगे? मतलब जो बिना हिजाब के है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इस लिहाज से हमें पता चलता है कि जब लड़की हिजाब पहनती है, बुर्का पहनती है, तो अपने आप को महफूज समझती है, महफूज महसूस करती है। यहाँ बड़ी अच्छी बात कही तालिबा ने। दो लड़कियाँ हैं, एक हिजाब में, एक बगैर हिजाब की है, और सामने कुछ चंचल किस्म के लड़के ठहरे हुए हैं। तो सवाल लड़की का ये है कि दोनों में से किसको छेड़ेंगे वो? लाजमी बात है, जो बेपर्दा होगी वो छेड़ेगी। तो लड़की का कहना ये है, हमारी इस तालिबा का कहना ये है कि हम बुर्खे में महफूज इसलिए लोगों की जो गलत गंदी नज़रों से महफूज रहते हैं और हमें कोई छेड़ता नहीं। ये बात तालिबा कहना चाह रही थी। हम इस बात से इत्तेफाक करते हैं और अपनी बात को अब समेट लेते हैं और आपसे इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।